करूंगी कल से कि मैं कोशिश करूंगी। जादू बुक का हम चौथा दिन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा दिन है जादुई स्वास्थ्य। जो हमारी जो भी स्वास्थ्य है उसको लेकर के हमें जागरूक करेगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक हम कितना इस अपने जो स्वास्थ्य है उसको हम कितना मतलब सच में लेते हैं या नहीं लेते हैं, कितना हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ये आज के दिन में हमें पता चलेगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना ही किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल यही होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। ऐसा ही होता है ना, जब हमें दर्द वगैरह हो रहा होता है तो हमें लगता है यार इस स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। अदरवाइज हमारे कितना भी दर्द हो रहा हो, अगर हमें रोटी बनानी है तो हमें बनानी है भैया, हमें खाना देना है तो हमें देना ही है। जिस दिन हम पड़ जाते हैं ना भाई साहब, अब नहीं उठ सकते हम, उस दिन क्या होता है, और है इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैं इसके लिए सब काम करूंगी। जैसे ही थोड़ा बहुत दर्द होगा तुरंत दवाई भी खा लूंगी, तुरंत डॉक्टर को भी दिखा लूंगी। लेकिन फिर हम सही हुए और हम चल दिए किचन में, हम चल दिए बाथरूम में, हम चल दिए अपने काम पे। तो हमने क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक इतावली कहावत है जो हम में से कई लोगों की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद भी यह बात पता नहीं होती है। दरअसल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब तक हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए। तब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने के लिए सबसे दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी वस्तु नहीं लगती है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम जो चाहे कर लें। अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। आज अगर हम ठीक हैं तो हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, है ना। नॉर्मली यही होता था ना हमारे साथ में, हम कभी भी नहीं बोलते थे मेरे स्वास्थ्य के लिए थैंक यू। याद रखें, याद हमें क्या रखना है, जिसके पास भी कृतज्ञता होगी स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। कितने सारे लोग होते हैं ना, मैं तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं तो तला तुला बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं तो सबसे ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं तो सबसे पहले नाश्ता करूँ। लेकिन वो लोग भी आगे चल करके थोड़ा सा अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, कोई ना कोई बड़ी बीमारी लेकर के बैठते हैं, क्योंकि उनको एक तो तरीका पता नहीं होता और दूसरा वो कभी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के कृतज्ञ नहीं होते हैं। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवरेज में ध्यान देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे। मतलब हमारे जो छुटपुट जो दर्द वगैरह होते हैं, निशान होते हैं ना, कोई भी होता है ना, बर्थ निशान है ये तो हमारे, और हम कहते हैं ये तो देखो दाने हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये चीजें भी हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है अगर हम उसी चीज के लिए कृतज्ञ होना शुरू हो जाते हैं तो। आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति या खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास से सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। आप ही अपने पूरे शरीर को कार्यविधि बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है और एक रोगाणु रोधक है। हेनरी जॉवेट ने ऐसा बोला है, जो कि एक उपदेशक और लेखक हैं।
जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका जादुई स्वास्थ्य उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक का स्वास्थ्य आपका गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और अपने शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होना। आप जब दिमाग से सोचेंगे ना, देखो दिमाग हमारा इतना बढ़िया काम करता है ना, अगर आप इसको काम पे ढंग से लगा दो। ढंग से लगाने का मतलब है आपको अपने दिमाग में हर चीज को मैनेज करके चलना है। हम कंफ्यूज तभी होते हैं किसी भी चीज में, या हम लोग अज्ञान तभी होते हैं जब हम इस चीज का यूज नहीं कर रहे होते हैं। अगर हमने यूज करना किसी भी चीज को शुरू कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को जो है अच्छे फल भी देगा और सब कुछ बहुत अच्छा भी करेगा। हमारा स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे जल्दी और ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं। वो जल्दी और ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं। उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। आप जितने भी साल के हो, उससे 7 साल जियोगे और ज्यादा, अगर आप अपने आप को कृतज्ञता महसूस करते हो तो। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण यह है कृतज्ञता का ना होना। मतलब जो हम लोग करते हैं वो तो है ही है, लेकिन हमारी कृतज्ञता अगर कम है, तो भी हम उस स्वास्थ्य को नहीं जी रहे होते हैं जैसा कि हमें जीना चाहिए, है ना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए एक इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहराई से कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। हमने आंखें बंद करी, जो अभी इसमें नीचे वाक्य आएगा उसको हमने जब बोलना है, तो हमारी जो भी चीज हमारे को प्रॉब्लम दे रही है, जो भी चैलेंज हमारे को आ रहा है, हमने अंदर से सोचना है कि हाँ ये चीज जो है हमारी बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। वाह, ये तो मेरी ठीक ही हो गई। पहले हमने सोचना है कृतज्ञता से, फिर जो हमने वाव शब्द लगाया है ना, वो हमारी एकदम गहरी वाली फीलिंग आ गई कि हाँ वाव, मैं तो अब दौड़ पा रही हूँ। जो मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, वो मेरा अब ठीक हो रहा है। मैं बिल्कुल एकदम सही चलती हूँ, सही चलती हूँ, सही चलती हूँ। वाह, मैंने तो दौड़ना भी शुरू कर दिया, है ना। तो ये हमारे को अंदर से कृतज्ञता अपनी गहराई से महसूस करनी है। जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य जरिया है। कहीं पे भी जा सकते हैं हम पैरों से। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ी चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आप अपने पैर घर के चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलने जाने के लिए काफी मदद करवाते हैं।
आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने के लिए मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद देने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। बोलना है आपको कैसे? मेरे पैरों के लिए धन्यवाद जो मुझे इतना सारा काम करवाती है। और फिर हमने लास्ट में क्या कर देना है? थैंक यू। दिल से महसूस करना है, थैंक यू इतने सारे काम करवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अब दौड़ भी सकती हूँ, मैं तो खाना भी बड़े आराम से खाकर बनाती हूँ खड़े होकर के, जो भी, मैं तो सीढ़ियां भी बहुत अच्छे से चढ़ जाती हूँ। तो इस तरीके से हमने अपने पैरों का धन्यवाद करना है। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं, पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने, पकड़ने व खुद के लिए हर एक काम करने के लिए मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आप दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर आपके पास हाथ ना हो तो आप दूसरों के लिए ऊपर निर्भर हो जाओगे, एक पानी पीने के लिए भी। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है ना? अगर मैंने आज बोला, अभी मैं बोलूंगी ना गोलगप्पे खा लो, तो सबके मुंह में गोलगप्पे का स्वाद आया होगा, है ना? कहीं ना कहीं, है ना? रसगुल्ला खाएंगे, रसगुल्ले का सबका दिमाग में आया होगा कि कैसा होगा मेरा रसगुल्ला, ठीक है? तो वो उसने हमें कितनी बार सुख पहुंचाता है। अगर हमें कोई फोन पे भी बता देना आज सबने गाजर का हलवा बनाया है, तो वो गाजर का हलवे का स्वाद भी हमारे मुंह में आ जाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है, जिन लोगों को स्वाद नहीं आता ना, सर्दी हो जाती है और स्वाद नहीं आ रहा होता, तब पता चलता है कि अगर भोजन और पेय का पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद ही चला जाता है। कहें, क्या कहना है हमने इसके लिए? स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियों को आपके जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकाने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास, बारिश के बाद मिट्टी की गंध, ये सब जब हमें सूंघने को मिलती है तो उसके बाद हमें क्या कहना चाहिए? गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। मतलब मैं नाक के लिए धन्यवाद जो मैं हर तरीके की गंध को सूंघ लेती हूँ। अभी मैं अगर बोलूंगी ना कि गुलाब का फूल आपके पास में है, तो कहीं ना कहीं आपको भीनी भीनी सी खुशबू आएगी, है ना? मिट्टी की गंध जब मैंने बोली होगी, सबके दिमाग में आई होगी ना, कितनी प्यारी मिट्टी की गंध होती है वो। कुल्हड़ की गंध देखी है? कभी नई कॉपी आई है, नई किताब है, उसकी गंध देखी है? कितनी कितनी ज्यादा अच्छी होती है। तो उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें कितनी सारी गंधों के बारे में पता भी है। चमेली का इत्र अलग पता चलेगा, रोज का अलग पता चलेगा, और भी जो जो भी होते होंगे उनका सबका अलग अलग पता चलता है हमें। तो हमें उसके लिए थैंक यू करना चाहिए। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती, अगर आप किसी को, स्किन की बात कर रहे हैं हम, अगर हम पैरों से भी किसी को टच करते हैं तो हमें पता चलता है ना कि हमने उसको टच किया। हम यहाँ से भी टच करेंगे अगर गाल से, तो भी हमें पता चलता है ना कि हाँ, हमने किसी को टच किया। कोई हमें कहीं पे भी टच कर रहा है तो हमें पता चलता है। तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने खुरदरे में फर्क नहीं जान पाते। ये सारी चीजों में आप फर्क नहीं जान पाते, कभी ठंडे के लिए भी, गर्म के लिए भी, कोमल के लिए भी, सख्त किसी चीज के लिए, किसी चिकने चीज के लिए, किसी खुरदरे में फर्क नहीं जान पाते। आप कभी वस्तुओं को एहसास महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें और किसी का हाथ थामने में स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। और कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्र के लिए धन्यवाद। आप ये वाली चीज लिख रहे हैं जब मैं बोल रही हूँ कि कहें। किस किसने नोट किया है? अपने नोट्स बनाए करिए, है ना?
अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करिए जो आप सामान्यतः करते हैं। कर लेंगे हम 2 मिनट भी, ये तो 1 घंटे की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे और कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, है ना। हम जब बात करते हैं, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं, तो हमें अपनी भी आवाज सुनाई दे रही होती है, और जब हम दूसरे के लिए सोचते हैं तो वो भी हमें सुनाई दे रही होती है जब कोई दूसरा बोल रहा होता है, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, आपके परिजन की बात भी नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाज भी नहीं सुन सकते, चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुन सकते। तो उसके लिए हमें क्या बोलना है? सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। कभी झरने को सुना है? पानी की कलकल को सुना है? चिड़ियों की कलकल को सुना है? आवाज जब बादल गरजते हैं तब सुना है? तो हम उनको अगर सुन ही नहीं पाते तो हमें क्या पता चलता? हम कमरे में बैठे होते हैं और बादल बाहर कड़क रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है ना बादल कड़क रहे हैं। तो ऐसे ही हमने सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद कहना है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है। पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल जो है मस्तिष्क के बिना अधूरा है। तो जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से ज्यादा अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है, यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। सुना है ना ये वाली बात? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है ना। तो चाचा चौधरी का तो हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा सबका खुद का है। मैं आपके चाचा चौधरी चाचा की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। हमें ये कहना है। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, पुराने सेल्स मर रहे होते हैं, नए सेल्स जिंदा होते हैं, पुराना खून हमारा खराब हो जाता है, वो निकल जाता है, और जो हमारा है नया खून बनता रहता है ना। हमारी सांसें भी नई नई बनती हैं, हम सांसों को लेते हैं, एक आती है और एक जाती है, एक आती है और एक जाती है, तो हमें उसके लिए भी थैंक यू करना चाहिए। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, कहना क्या है? शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। शरीर के अंगों, कॉमा लगा करके, आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। ये मैं सुबह में भी लिखवा दूंगी आपको एक बार। लेकिन किसी भी इंद्री तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी होता है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहें, क्या कहना है? मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक सफेद कागज लें, सॉरी, इसके बाद एक कागज लें या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। अब लिखना क्या है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्या लिखना है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। क्या कार्ड पे लिखना है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और उस कार्ड को लेकर के ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आपकी बार बार नजर जाए।
यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो आप उसे अपनी कार या ट्रक में ऐसी जगह पर रखें जहां आपको बार बार ये दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकें। आपको जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम लगाते हो ना अपने घर में, वहां पे बड़े बड़े में लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अब उसको जो भी आता जाता पढ़ेगा ना तो उसको वो खुद अपने आप ही कृतज्ञता महसूस करेगा। लगाया भले हमने हो, लेकिन सब लोग पढ़ेंगे ना उसको, दिन में 2 बार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वॉशरूम के ऊपर जब वॉशरूम लिखा होता है सबको पता है ये वॉशरूम है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं वॉशरूम है ये, वॉशरूम है ये, ऐसा होता है ना। तो हमने भी ऐसे ही करना है उसको, कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये हमने लगा करके और चिपका देना है। आज कम से कम 4 अवसरों पर आपने अपने लिखे शब्दों को देखें। वही जो हमने लिखा है ना, स्वस्थ का उपहार मुझे जीवित रखता है, वो हमें 4 बार कम से कम देखना है। और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हमें कैसे पढ़ना है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो हमने कितने आराम से पढ़ा, और हमने कहीं ना कहीं अपने मन में जहां पे भी जो चीज हमारी चैलेंज होगी ना, वो कहीं ना कहीं हमारे को आएगी दिमाग में, लेकिन हम उसको छोड़ करके, उसको तो हम छोड़ देंगे, हम बाकी स्वास्थ्य के लिए हम कृतज्ञ हो जाएंगे वहां पे। तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिविटी पे जाएंगे ही नहीं ना। तो हमें सिर्फ अपना स्वास्थ्य जो हमारा ठीक है हम उसी पे ध्यान लगाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बाकी इसके और भी तरीके होते हैं कैसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में वृद्धि होगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए भी देखेंगे, और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं और अधिक बढ़ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हम जब गोली वगैरह कुछ खा रहे होते हैं ना, दवाई वगैरह कुछ खाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, अगर हम बोले ना उसको खाने के लिए कि थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए, तो वो दवाई आपको जरूर से काम करेगी। कभी कभी लेकिन क्या होता है, मैं कितनी भी डिस्प्रिन खा लूं मेरा दर्द जाता ही नहीं है, फिर आप डिस्प्रिन खाते जा रहे हो और उस दर्द को भगाते जा रहे हो, वो शायद आपको काम नहीं करेगी। कितनी बार होता है, अरे उस वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, वो सबसे अच्छा डॉक्टर है, उसकी दवाई सबको लग जाती है। कि हमारे को उसकी दवाई क्यों लगती है? क्योंकि वो सबको लगी हुई होती है। और जहां पे हम डाउट रखते हैं ना कि पता नहीं भाई सबको लग जाती होगी, हमें लगेगी या नहीं लगेगी पता नहीं, तो शायद वो आपको एक बार को काम ना भी करे। ऐसा होता है। नहीं होता हो तो एक बार करके देखना। जादुई अभ्यास क्रमांक 4। जादुई अभ्यास, जादुई श्वास। जादुई अभ्यास क्रमांक नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5 है, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए शब्द कहें, जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ किसी से, ठीक है? सुम्बुल, सुम्बुल, हमने आज क्या लिखने को बोला है कार्ड पे? सुम्बुल, हमने क्या लिखने को बोला है आज कार्ड पे?
हाँ जी। अनम्यूट करो अपने आप को आप। अब करो।